राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में दूत द्वारा एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन आएगा। यमदूत विकुंडल से बोला कि हे विकुंडल, जो व्यक्ति प्रसंगवश चाहे किसी एक ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक श्रद्धा सच्ची लगन से करे तो उसे यम के दुख नहीं देखने पड़ते। यह भी मुझे यमराज के मुख से ही सुनने को मिला था। त्रिलोकी में इस व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान की प्रिय तिथि एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर के जितने भी पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक ही प्राणियों के शरीर में पाप वास करते हैं। जैसे ही मनुष्य एकादशी का उपवास कर लेता है उसके सारे पाप भगवान विष्णु हर लेते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान नहीं है। हे वेश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्य के संपूर्ण पाप एकादशी के दिन उपवास करने से ही नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता। एकादशी व्रत भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री और श्रेष्ठ संतान को देने वाला है। हे वेश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणिका, यमुना और चंद्रभागा भी एकादशी के समान नहीं है। जो एकादशी उपवास करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके पिता, माता, पत्नी के कुलों के 10-10 पुरुषों को अवश्य उद्धार होता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे वेश्य, बाल, युवा तथा वृद्धा अवस्था किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते। 3 रात उपवास करके, तीर्थ में स्नान करके, सोना तिल गोदान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है और ऐसा नहीं करने वाला नरक में जाता है। मैं तुमसे सूक्ष्म में नरक से बचने वाला धर्म बताता हूँ। हे वेश्य, तुम ध्यान से सुनो। वाणी, मन और कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखें, दान आदि करें, हरि भगवान की सेवा करें, नियम पूर्वक चारों वर्ण आश्रम की क्रियाओं का पालन करें। हे वेश्य, जूता, छाता, वस्त्र, अन्न, कंद, मूल, फल और तिल अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते परंतु उन्हें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से वह इस लोक में समस्त सुख और मरने के बाद परम सुख पाता है। इस लोक में ऐसा दान देने वाला मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु धनाढ्य होता है और आज्ञाकारी दीर्घायु संतान को पाता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म कर्म करते रहना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण वृतांत कहा है, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शर्तिला एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल मिलता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का व्रत करता है वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परलोक में मुक्ति पाता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने से राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रीति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्रती मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनने मात्र से ही मुक्ति दुर्लभ नहीं होती। भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी का व्रत दोनों ही शुभदायक है। जो व्यक्ति शर्तिला एकादशी का व्रत करता है उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। जो एकादशी का व्रत नहीं करता उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। उसे मरने के बाद रोरव नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। एकादशी के दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने मात्र से ही उस व्यक्ति के 1000 जन्म के पाप धुल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन किसी कुएं, तालाब, बावड़ी या घर से बाहर भी किसी भी जल से स्नान कर लेता है तो उसी क्षण उसके समस्त जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। तीनों लोकों में कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा बेलपत्र पंचामृत से करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य देवता के तुल्य होकर तीनों लोकों में पूजनीय होता है।
जो एकादशी के दिन गंगा जल से स्नान करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, उनके लेने मात्र से ही वह पूरे एकादशी के फल को पा लेते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करता है, पितरों के निमित्त तर्पण करता है, तो उसके फल का वर्णन तो देवता भी करने में असमर्थ हैं। एकादशी के दिन अगर मनुष्य स्वर्ण चांदी का दान योग्य पंडित सत्पात्र ब्राह्मण को करते हैं तो उन्हें कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करता है तो अनंत कोटि गुना होकर उसे यह दान वापस मिलता है। जो एकादशी के दिन सत्य बोलते हैं वे अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनकर सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान के चरणामृत को पीते हैं, सिर पर धारण करते हैं, वे मानो विष्णु के तुल्य हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गाय के घी, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी पत्र से पूजन करते हैं, वे तीनों लोकों के सुख को पाते हैं। उसके दर्शन के लिए तो देवता भी तरसते हैं। एकादशी के दिन सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य धारण करना, वेदों को पढ़ना, विष्णु स्तुति करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, छोटों पर दया, बड़ों का आदर करना, क्रोध, चोरी, परनिंदा से बचना, मांस, मदिरा, लहसुन, कांदा, मसूर की दाल, चावल, बेसन, अन्न न खाने वाला परोपकारी मनुष्य माना जाता है। जो मनुष्य वाणी, कर्म, वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाता, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाता, हमेशा सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है, दूसरे का अन्न नहीं खाता, वह कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी तरह की हिंसा नहीं करता, वही मनुष्य पुण्य आत्मा है। जो एकादशी के दिन इन नियमों को धारण करता है वह तो किसी संत से कम नहीं आंका जाता। यही हरि धर्म है, यही सनातन धर्म है। जो एकादशी के दिन विष्णु भगवान व शंकर भगवान का पूजन करते हैं वे पुत्र, पौत्र, धन धान्य से युक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगते हैं। जो एकादशी के दिन स्वर्ण, चांदी, गोदान, अन्न दान, तिल दान, वस्त्र दान करते हैं वे विष्णु लोक को पाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप एकादशी के दिन व्रत करने, तिल का दान करने से ही धुल जाते हैं। जो एकादशी के दिन गाय, भूमि, तिल का दान करते हैं तो अगर उनके पितर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। वह मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो एकादशी के दिन नमक का त्याग करता है वह रूपवान, गुणवान होता है। जो चावल का त्याग करता है वह धन धान्य से युक्त होता है। जो एकादशी के दिन गेहूं का त्याग करता है वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो लहसुन, कांदा, मसूर का त्याग करता है वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को पाता है। जो मनुष्य एकादशी पर तेल, घी, अन्न, वस्त्र, तिल का दान करते हैं वह ब्रह्म पद को पाते हैं। एकादशी का व्रत श्रद्धा, भक्ति भाव, सच्ची लगन, विधि विधान से जो करते हैं उन्हें दोबारा माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। एकादशी के व्रत के दिन जो नियमों को धारण करते हैं, ब्राह्मणों, साधु संतों की सेवा करते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, हनुमान जी की पूजा करते हैं, सत्य बोलते हैं और प्राणी मात्र में दया रखते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, झूठ, चोरी को त्याग करते हैं और प्रत्येक शुभ कर्म भगवान को अर्पित करके करते हैं, वह मनुष्य कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ को पाता है। हे विकुंडल, एक बार महिष्मती नगरी का चंद्रसेन नाम का एक राजा था। वह राजा सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, मधुरभाषी, दानप्रिय और ब्रह्मवेता था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा, अकाल, बाढ़ नहीं आई। प्रजा सुखपूर्वक भाईचारे के साथ रहती थी। उस राजा की गुणवती नाम की एक सुंदर, सुशील, साध्वी, पतिव्रता, नेक दिल की रानी थी। वह राजा अपनी रानी के साथ पृथ्वी का पालन कर रहा था। तब एक दिन उस राजा के महल में एक महान संत पेजवन मुनि आए। तब सम राजा ने उनको बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरणों को धोकर सिर पर धारण किया और उन्हें कंद मूल फल खाने को दिया। तब राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आज मैं, मेरा परिवार, मेरी प्रजा, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी सब पवित्र हो गए। आज मेरा घर पवित्र हो गया। आज मेरा घर पवित्र हो गया कि आप जैसे परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया। आज आपके
मेरे घर में आने से मेरे सारे पाप धुल गए। हे मुनिवर, आपको देने के लिए मेरे पास कोई अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णवों को दिया गया दान मेरु पर्वत के समान फल देता है। हे मुनिवर, मेरा राज्य, मेरी चतुर्गनी सेना, मेरा राजकोष आज मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप उसे स्वीकार करें। तभी उस राजा की रानी गुणवती भी मुनि को प्रणाम करने के लिए आई। तो मुनि ने रानी से कहा कि हे रानी, तू अवैधव्य हो, सदा अखंड सौभाग्यवती हो, अपने पति की सेवा करती रहो तथा केशव भगवान में तुम्हारी सदा भक्ति इसी तरह बनी रहे। उसके बाद राजा ने मुनि के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि हे मुनिवर, यदि मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा है तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि इस संसार में अनेक प्राणी हैं, फिर मुझे ही क्यों कुबेर के समान खजाना मिला, विपुल लक्ष्मी मिली, आज्ञाकारी चार पुत्र मिले, प्रेम करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त हुई। मुझे यह सब किस पुण्य के प्रताप से प्राप्त हुई है? कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म के इतिहास को सुनो। हे राजन, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को बताता हूँ और साथ ही तुम्हारी स्त्री के पूर्व जन्मों के कर्म को भी सुनो। तुम्हारी स्त्री पूर्व जन्म में भी तुम्हारे अलावा अन्य किसी को मन वचन कर्म से नहीं चाहती थी। उसने कभी तुम्हारे प्रति दुष्ट भाव नहीं रखा। वह हमेशा मधुसूदन भगवान की पूजा में लिप्त रहती थी। हे राजन, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में पैदा हुए, हमेशा जीव हिंसा किया करते थे। नास्तिक दुष्चरित्र पर स्त्रीगामी, वेश्यागामी, चोरी चकारी करना तुम्हारा काम था। मदिरा पान में तुम लिप्त रहते थे। जब तुम पाप कर्म में लीन हो गए तो तुम्हारे मित्रों ने, बंधु बांधुओं ने तुम्हारा त्याग कर दिया, और जब तुम्हारा धन खत्म हो गया तब भी तुम्हारी इस स्त्री ने पूर्व जन्म में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुम निर्जन वन में जाकर अपनी इसी स्त्री के साथ रहने लगे। वहाँ वन में तुम पशुओं को मारकर अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करने लगे। तब एक बार देव शर्मा नाम का ब्राह्मण दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में पहुँच गया। भूख प्यास से व्याकुल उस देव शर्मा ब्राह्मण वहां पर बेहोश हो गया। उसे बेहोश देखकर तुमने दया दिखाते हुए उसे उठाकर अपनी कुटिया में लाए। तुमने उन्हें अपने ही वस्त्र से हवा करी। जब उनकी बेहोशी टूटी तो तुमने और तुम्हारी इस स्त्री ने उन्हें कंदमूल फल खाने को दिया, शीतल जल पीने को दिया। तब उस देव शर्मा ब्राह्मण ने तुमसे कहा कि तुमने मुझे जीवन दान दिया है, तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब तुमने देव शर्मा ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम दोनों पति पत्नी बंधु बांधुओं से त्यागे हुए इस वन में गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो कृपया करके हमें गरीबी दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब देव शर्मा ब्राह्मण ने तुमसे पूर्व जन्म में कहा था कि तुम दोनों पति पत्नी माघ मास का स्नान करो, व्रत करो और माघ मास की दोनों पक्ष की एकादशी का उपवास करो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब हे राजन, तुमने अपनी स्त्री के साथ उस ब्राह्मण के कहे अनुसार माघ मास का स्नान किया, माघ मास की दोनों एकादशी का उपवास रखा, जिससे माघ स्नान करने से तुम्हारे जीव हत्या चोरी चकारी के सारे पाप धुल गए और माघ मास में स्नान करने और माघ मास की दोनों एकादशी का व्रत करने से तुम इस जीवन में चक्रवर्ती राजा बने और तुम्हें विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और चार तुम्हें आज्ञाकारी पुत्र हुए और यह प्रेम करने वाली पतिव्रता सुंदर रानी तुम्हें मिली। हे राजन, यह तुम्हें माघ मास का स्नान करने, दोनों एकादशियों का उपवास करने से मिला है। इस अध्याय में हम सबसे ज़्यादा एकादशी पर सुनी जाने वाली एक प्रचलित कहानी भी सुनेंगे। आइए अब हम एक एकादशी की अन्य कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी।
विधवा महिला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब दोनों माँ बेटे ने हर एकादशी का व्रत किया। 24 एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। उन्हें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुमने तो कहा था कि एकादशी का व्रत करने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें इसका मन इच्छित फल मिलेगा। लेकिन माँ, हमने 24 एकादशी का व्रत किया, साथ ही हमने एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमें एकादशी के व्रत का फल क्यों नहीं मिला। तो माँ ने कहा कि बेटा, एक न एक दिन एकादशी के व्रत का फल भी मिल जाएगा। लेकिन बेटे को अपनी माँ की बात से तसल्ली नहीं हुई। वह बोला, माँ, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा, हमारी गरीबी कब दूर होगी। माँ, अब मैं घर तभी वापस आऊँगा जब मुझे भगवान मिल जाएंगे। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। तब माँ ने बेटे को 4 रोटी और गुड़ एक पोटली में बांध कर के दी और बोली कि बेटा, जब भूख लगे तो खाना खा लेना। इस तरह बुढ़िया का बेटा घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह अन्य गांव में पहुंच गया। तब वहाँ एक सेठ जी 3 मंजिला मकान बनवा रहे थे। उस सेठ के 3 बेटे थे। वह सबके लिए एक एक मंजिल का मकान बनाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही छत डाली जाती वह मकान भर भरा कर गिर जाता। इस तरह उस सेठ को मकान बनाते हुए कई बरस हो गए, लेकिन हर बार मकान पूरा बनता ही नहीं था। तब वह सेठ अपने मकान के बाहर उदास बैठा था। तभी उधर से बुढ़िया का बेटा जल्दी जल्दी निकला। सेठ ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो बुढ़िया का बेटा सेठ से बोला कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने 24 एकादशी का व्रत किया, लेकिन हमें व्रत का फल नहीं मिला, इसलिए मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि हमें व्रत का फल कब मिलेगा। तो वह सेठ बोला कि अरे भाई, अगर तुम्हें भगवान मिल जाएं तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मैं कई बरस से 3 मंजिला मकान अपने 3 बेटों के लिए बनवाना चाह रहा हूँ, लेकिन हर बार छत डालते ही मकान गिर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तुम भगवान से मिलकर पूछना। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह बुढ़िया का बेटा वहाँ से भी आगे चल दिया। आगे उसे जंगल में एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने जब देखा कि सांप की पूंछ में आग लग गई है तो उसे सांप के ऊपर दया आई। उसने मिट्टी डाल करके सांप की पूंछ में आग बुझा दी। सांप की पूंछ में आग बुझते ही सांप को क्रोध आ गया। उसने बुढ़िया के बेटे से कहा कि अरे मूर्ख, मैं 100 बरस का बुढ़ा बीमार सांप हूँ। मैं सब मरने जा रहा था। मुझे इस दह से मुक्ति मिलने ही वाली थी। तूने मुझे बचा कर के अच्छा नहीं किया, मैं तुझे डसूंगा। तो बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर सर्प देवता से बोला कि हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊं तो आप मुझे खा लेना। तब सांप ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर ही छोड़ूंगा। अगर भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ कर आना। उनसे पूछना कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी। मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ, न मैं रेंग सकता हूँ न ही शिकार कर सकता हूँ। तब बुढ़िया के बेटे ने सांप को वचन दिया कि हे नाग देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। फिर बुढ़िया का बेटा वहाँ से भी आगे चल दिया। आगे उसे एक नदी दिखाई दी। बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करने के लिए नदी में तैरने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे की टांग पकड़ ली और उससे कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा फिर से वही बोला कि हे मगरमच्छ भाई, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊँ तो आप मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ बोला कि हे भद्र पुरुष, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ कर आओगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा।
भाई तुम भगवान से पूछना कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, जल में सोता हूँ, फिर भी मेरे कंठ हमेशा सूखे क्यों रहते हैं? क्यों मेरे कंठ में हमेशा जलन होती रहती है? तो बुढ़िया के बेटे ने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ भाई, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। फिर बुढ़िया का बेटा वहाँ से भी आगे चल दिया। तब बैकुंठ में बैठे भगवान यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बुढ़िया के बेटे के ऊपर दया आ गई। भगवान ने सोचा कि इसकी माँ विधवा है, घर पर इसका इंतजार कर रही है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने भक्त का दुख कैसे देख पाऊंगा। तब भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और बुढ़िया के बेटे के मार्ग में आकर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। तभी बुढ़िया का बेटा उधर से गुजरा। वृद्ध वेश में भगवान विष्णु ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि अरे पुत्र, तू कौन है, कहाँ से आ रहा है और अब आगे तू कहाँ जा रहा है? बुढ़िया के बेटे ने पूरी बात बताई। तब वृद्ध वेश में भगवान बोले कि पुत्र, क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं? और अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम कैसे पहचानोगे? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान को जरूर पहचान लूँगा। शंख चक्र पद्मधारी, गले में वैजयंती माला पहने हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए, ऐसे हैं मेरे भगवान। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र, मैं ही भगवान हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि हे ईश्वर, अगर आप भगवान हैं तो मुझे पहले साक्षात दर्शन दीजिए। कोई मेरी ही पूजा और व्रत में कमी रह गई होगी जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तभी भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, मैंने और मेरी माँ ने 24 एकादशी का व्रत किया, लेकिन हमें अब तक एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। हे ईश्वर, हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि पुत्र, तू वापस तेरे घर जा। तेरी काकी के एक बच्ची पैदा हुई है, तू जाकर उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि एकादशी का फल कब मिलेगा। बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में मिले सबके दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान ने सबके दुखों का निवारण बुढ़िया के बेटे को बताया और फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया का बेटा वापस घर की ओर चल दिया। सबसे पहले नदी आई। बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करके किनारे पर पहुंचा तो उसे वही मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे मगरमच्छ भाई, मुझे भगवान ने दर्शन दिए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा है। हे मगरमच्छ भाई, आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। पूर्व जन्म में आप वेद शास्त्र के प्रवीण पंडित थे, लेकिन आपने अपने ज्ञान को किसी को नहीं बांटा, इसीलिए आपके गले में जलन होती है। अगर आप अपना ज्ञान किसी को सुना दें तो आपके कंठ की जलन शांत हो जाएगी। तो मगरमच्छ बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे भाई, मुझे देखकर तो सब लोग डर कर भाग जाते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं, मैं किसे अपना ज्ञान सुनाऊं? ऐसा करो, तुम ही मेरे वेद शास्त्र का ज्ञान सुन लो। फिर मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे को वैदिक शास्त्र का पूरा ज्ञान दे दिया। उसके बाद उसी क्षण मगरमच्छ के गले में ठंडक हो गई। मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया और नदी में गहरे जल में चला गया। बुढ़िया का बेटा वहां से आगे चल दिया। आगे नाग देवता मिले। तब नाग देवता ने भी बुढ़िया के बेटे से कहा कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया के बेटे ने नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, मुझे भगवान ने दर्शन दिए और मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा है। हे नाग देवता, आपके पास 2 घड़े सोने चांदी की मोहरें हैं, अगर आप उसका दान किसी गरीब जरूरतमंद को देंगे तो उसी क्षण आपको मुक्ति मिल जाएगी। तब सांप ने भी बुढ़िया के बेटे से वही बात बोली जो मगरमच्छ ने बोली थी। सांप ने कहा कि अरे भाई, मुझे देखकर तो लोग भाग जाते हैं, मैं अपना धन किसे दान में दूं? ऐसा करो, वह धन तुम ही ले लो, तुम्हारी वजह से मुझे दूसरा जन्म मिलेगा, इस तरह से मैं तुम्हारा उपकार भी चुका दूंगा। तुम ये सोना चांदी ले लो और मुझे मुक्त कर दो। इस तरह जैसे ही सांप ने 2 घड़ा धन
उस बुढ़िया के बेटे को दिया, उसी क्षण उसे मुक्ति मिल गई। इस तरह बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे को देखते ही कहा कि अरे क्या तुझे भगवान के दर्शन हुए? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे भगवान के दर्शन भी हुए और मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा है। सेठ जी, आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। सेठ जी, आपका छोटा भाई है, वह बहुत गरीब है, उसके एक विवाह लायक लड़की है। एक बार वह आपके पास अपनी लड़की के विवाह के लिए धन मांगने आया था, लेकिन आपने उसे धन नहीं दिया। आपको इसी का दोष लगा है। अगर आप अपने भाई की लड़की का धूमधाम से विवाह कर देंगे और उसके बाद आप मकान बनवाएंगे तो आपका मकान पूरा बन जाएगा। तब सेठ बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे अब मैं अपनी भतीजी के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊं? क्या तू मेरी भतीजी से विवाह कर लेगा? तो बुढ़िया का बेटा राजी हो गया। तब सेठ ने धूमधाम से अपनी भतीजी का विवाह बुढ़िया के बेटे के साथ कर दिया और साथ ही खूब सारा दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा धन, ज्ञान, पत्नी, दहेज लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। जब वह गांव की पनघट पर पहुंचा तो कुछ पनिहारे ने पानी भर रही थी। उनमें से कुछ पनिहारे ने भागी भागी बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे बुढ़िया, तेरा बेटा आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? मेरे बेटे को गए तो बहुत बरस हो गए हैं, न मालूम कहाँ होगा। तो पनिहारिनी बोली कि अरे बुढ़िया, हम सच कह रहे हैं। तभी बुढ़िया को भी उसके बेटा बहू सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसने झट से आरती की थाली जमाई, बेटा बहू को गाजे बाजे के साथ घर में लिया। पूरे गांव में बुढ़िया ने लड्डू बांटे। उसका घर धन धान्य से भर गया। तभी बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं काकी की बेटी से मिल कर आता हूँ। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो अभी अभी आया है, इसे कैसे पता चला कि इसकी काकी को लड़की हुई है। बुढ़िया का बेटा काकी के घर गया और उसने अपनी काकी से कहा कि काकी काकी, मेरी बहन कहाँ है? काकी ने कहा कि बेटा, वह झूले में सो रही है। बुढ़िया का बेटा बहन के पास गया और पूछने लगा कि अरे बहना, बता तो सही, मुझे एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुझे ज्ञान मिला, धन मिला, पत्नी मिली, दहेज मिला, और फिर भी तू पूछता है कि तुझे एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने एकादशी के व्रत का फल बुढ़िया के बेटे को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास का 12वां अध्याय सुना। इसमें हमने एकादशी का महात्म्य सुना, एकादशी की कहानी सुनी और साथ ही एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली प्रचलित कहानी भी सुनी। इस तरह हमने इस अध्याय में 2 एकादशी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।